हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणु दर आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज इस सीरीज़ में मैं आपको ये जेरी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बड़े दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे टॉम एंड जेरी के लिए, तो आज मैंने उनके लिए देखिए जेरी बनाया है। बहुत प्यारा सा छोटा सा जेरी बनाया है। तो इसकी जो कटिंग है वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी www.renuscreativehub.com। तो वहाँ से ले लीजिए और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन का बटन है नीचे, उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। और इसी तरह से मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं जेरी बनाना। देखिए मटेरियल में सबसे पहले कटिंग पैटर्न चाहिए आपको, जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। A4 साइज़ पे प्रिंट निकाल के उसको यूज़ कीजिए। फैब्रिक में मैं इसमें चाहिए ब्राउन कलर, वाइट कलर और बहुत छोटा सा टुकड़ा रेड फेल्ट का, बहुत छोटा सा टुकड़ा ब्लैक फेल्ट का। ये मेरे पास इस टाइम कारपेट है तो मैं कारपेट से बना रही हूँ। इस कपड़े को कारपेट कहते हैं, थोड़ा मोटा होता है। आपके पास अगर फेल्ट है, आप फेल्ट से या नाइलैक से भी बना सकते हैं, वोल्वो से। तो ये चाहिए मेरे को ब्राउन कोई 15 सेंटीमीटर के करीब, ये चाहिए मेरे को कोई 10 सेंटीमीटर के करीब, छोटा सा रेड फेल्ट का टुकड़ा, छोटा सा ब्लैक फेल्ट का टुकड़ा। उसके अलावा पेन पेंसिल या टेलर चौक मार्क करने के लिए, सीजर कट करने के लिए, सुई धागा सिलने के लिए और पॉलीफाइबर वूल फिल करने के लिए कोई 50 से 60 ग्राम के करीब। और इस तरह की आइस चाहिए तो जो जेरी को लगाने के लिए। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। देखिए मार्किंग करने के लिए सबसे पहले तो मैं कपड़े को उल्टा बिछाऊंगी और उसके हिसाब से मैं मार्क करूंगी। अब जैसे मैं सारी वीडियोस में लगभग आपको बताती हूँ, इसकी जो है, इसमें भी देखिए ये कारपेट है लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत बालों का डायरेक्शन है। ये देखिए इस तरह से आपको पता चल जाएगा। इसको ऐसे कीजिए तो थोड़ा ऊपर का, अगर नहीं पता चलता है, कई बार नहीं पता चलता है, तो जो इसके किनारे होते हैं ना, वहां से आपको पता चल जाएगा। देखिए ये इस किनारे के ये बाल नीचे आ रहे हैं, अगर आप इस किनारे पे देखेंगे तो बाल की डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है। ये देखिए इस तरह से, अगर आप इस तरह से चेक करेंगे तो बालों की डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है। और इधर से अगर उल्टा चेक करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं इसको आपने अपने साइड रखना है इस तरह से। और ये जो है इसकी जो डायरेक्शन है, अब इसमें आपने 2 पीस काटने हैं। तो एक पीस हमने इस तरह से रख के मार्क कर दिया और दूसरा पीस को हमने इसी को इस तरह से पलटेंगे और मार्क करेंगे। तो इस तरह से जितने भी ब्राउन है वो मार्क करके आप कट कर लेंगे और वाइट में अलग से कट कर लेंगे। देखिए अब कटिंग हो चुकी है। अब इनको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बॉडी को ज्वाइन करते हैं। तो बॉडी में सबसे पहले हम इसके हैंड्स लेते हैं। देखिए ये आउटर हैंड और ये इनर हैंड, 2 पीसेस काटने थे इसके भी, एक इस तरह से रख के और एक इस तरह से पलट के। सेम इसका भी एक इस तरह से रख के और पलट के। तो अब इन दोनों हैंड्स को आपने आपस में जोड़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लिख रखा है H1 और H2, तो यहाँ पर भी H1 और H2 है। तो इसको इस तरह से रखेंगे आप इसके ऊपर, इनर हैंड और आउटर हैंड को, और यहाँ से आप सिलाई लगा देंगे। ये वाला पोर्शन आप खुला छोड़ेंगे। तो एक इस तरह से लीजिए और ये सीधा सीधा पोर्शन आप आपस में रखिएगा मिला के। और H1, ये यहाँ पर H1 है, H2 और यहाँ पर H2, तो इसको इस तरह से रखिए और यहाँ से पूरा सिल दीजिए। ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ दीजिए। अब जिनके पास मशीन है वो तो मशीन से सिल सकते हैं, जिनके पास मशीन नहीं है वो सुई से सिलेंगे। तो सुई से सिलने के लिए देखिए इसमें भी थोड़े से ये रेशे होते हैं, जो बाल जैसे होते हैं, फर जैसे। इनको पहले आपने इस तरह से सुई से अंदर कर देना है और उसके बाद में आपने इसको सिलना शुरू करना है। देखिए इस तरह से हाथ घुमा के और इसी तरह से आपने पूरे ये पहले इसके बाजू रेडी कर दीजिए ऐसे। मशीन है तो वो मशीन से बिल्कुल सिंपल, जैसे मशीन से सिलाई लगाते हैं वैसे वो बिल्कुल सिंपल मशीन से सिल सकते हैं। और साथ साथ में इस तरह से लेके, और ये देखिए इस तरह से ये बंद हो जाता है। देखिए हैंड सिल दिए हैं
अब हम इनके लेग्स को जोड़ते हैं। देखिए लेग्स में भी आउटर लेग और इनर लेग है, तो इसको आपने, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है L3 और P2, L3 और P2, L2 P1, L2 P1, तो इसको इस तरह से रखेंगे आप, और ये दोनों साइड्स आप बंद कर देंगे, ये वाला छोड़ देंगे और ऊपर वाला हिस्सा छोड़ देंगे, दोनों साइड्स आप बंद कर देंगे। तो इसको इस तरह से लीजिए और एक सीधा सीधा जो फेस है इस तरह से आपस में रखिए और यहाँ से सिल दीजिए और यहाँ से सिल दीजिए। तो इसी तरह से दोनों लेग्स रेडी हो जाएंगे। और ये टेल है, टेल को इस तरह से करिए आप ऐसे फोल्ड करके और यहाँ से लेकर यहाँ सिल दीजिए, ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ेंगे। तो इसको इस तरह से रखिए और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ सिल दीजिए, यहाँ से फिर हम इसको सीधा करेंगे। देखिए अभी टेल भी सिल के मैंने सीधी कर दी है। अब ये वाला जो लेग आपने जोड़ दिया, साइड साइड में मैंने जो दोनों साइड इसको बंद कर दिए, अब नीचे साइड में आपने फुट पैड लगाना है। अब फुट पैड कैसे लगाना है, देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने P1 से P2, तो ये P1 है और ये P2 है, तो आपको इसी हिसाब से यहाँ से यहाँ रख के ये फुट पैड राउंड में लगा देना है। तो इसको इस तरह से पकड़िए, जो फुट पैड है जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से, और यहाँ से करके आप इसको पूरा इस तरह गोलाई में ऐसे इसको सिल दीजिए। ये देखिए अब फुट पैड लगा दिया है, इस तरह से ये फुट बन गया है इसका, ये देखिए कितना अच्छा है। अब इसको चलिए ज्वाइन करते हैं, बॉडी के साथ में अटैच कर लेते हैं। देखिए अब हम इसकी फ्रंट बॉडी अटैच करते हैं। ये फ्रंट बॉडी है, इसके 2 पीसेस काटने हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये 2 पीसेस मैंने काट रखे हैं, देखिए मैं इनको इस तरह से रखूँगी, ये 2 पीसेस काटे हैं। तो इनका सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पोर्शन मैंने डॉटेड निशान लगाया है, तो जो ये वाला पोर्शन है सबसे पहले आपने इसको आपस में ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर ये आपस में ज्वाइन हो जाएगा, उसके बाद ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने S1, इस जगह पे S1 है और यहाँ पर भी लिख रखा है S1, तो आपको ये यहाँ से रखना है और इस तरह से करके ये यहाँ तक आ जाएगा और दूसरा पीस यहाँ से आ जाएगा, तो आपने इसको ये यहाँ पर जोड़ देना है। तो ये इस तरह से रखेंगे आप, देखिए इस तरह से, और ये वाला यहाँ से जुड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ जुड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये डार्ट वाला पोर्शन है, डार्ट वाला, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन डार्ट के साथ में जब ये इस तरह से आएगा, तो ये डार्ट के साथ में जो ये वाला पोर्शन है इसको आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से करके नीचे पूरी ऐसे सिल लेंगे, इसको यहाँ तक पूरी आपस में बॉडी को ज्वाइन कर लेंगे। तो जब ये राउंड आप इसमें ये वाला वाइट वाला पोर्शन इस तरह से लगा लेंगे, तो इसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करके और ये यहाँ तक आ जाएगा। फिर आपने ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इस डार्ट से लेकर सिल लेना है। देखिए अब ये मैंने जोड़ दिया है, ये जो आपका जो स्टमक था वो इसमें साइड में, और उसके बाद में इस तरह से करके जो ये इसका डार्ट था, डार्ट के साथ में और नीचे तक ये सिलाई जुड़ गया है। तो हमारी फ्रंट इसकी बॉडी रेडी है। अब इसकी बैक बॉडी लेते हैं। बैक बॉडी में देखिए यहाँ पर लिख रखा है टेल, और ये 2 पीसेस काटने थे, ये देखिए 2 पीसेस कटे हुए हैं, इस तरह से रख देती हूँ। ये देखिए अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर टेल जोड़ दीजिए और दोनों को यहाँ से आप टेल जोड़ के यहाँ से यहाँ दोनों बॉडीज को, बैक बॉडी को आपस में ज्वाइन कर लीजिए। तो जो टेल है ये हमने देखिए सी रखी है, तो जो सिलाई का पोर्शन है उसको आप नीचे के साइड में रखिएगा, इस तरह से इसको इस तरह रखेंगे, और जहाँ पर टेल का मैंने लिख रखा है कटिंग में भी वहाँ पर रखिए और इसको इसके ऊपर रखिए इस तरह से, और यहाँ से लेकर आप इसको पूरा यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए। अब टेल जुड़ गई है। अब इसको क्या करना है, आपने टेल को ऊपर की तरफ रखिए और जो ये फ्रंट बॉडी है इसको इस तरह से सीधा रखिए और इसके ऊपर ये बैक बॉडी को रख के एक तो ये नीचे का पोर्शन आप जोड़ दीजिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन जुड़ जाएगा, और जो ये साइड का है, ये साइड का पोर्शन है, देखिए ये साइड का इस तरह से, ये ऊपर तो हैंड्स लगेंगे और नीचे लेग लगेगा, तो ये जो साइड का पोर्शन है ये वाला पोर्शन आपने फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी का आपस में ज्वाइन करना है। एक तो ये वाला पोर्शन आपने ज्वाइन करना, और जो नीचे आएगा नीचे वाला पोर्शन ये पूरा आप जोड़ दीजिए। तो ये दोनों साइड से जोड़ेंगे आप, इधर साइड से भी और इधर साइड से भी। देखिए अब ये और साइड दोनों ज्वाइन हो गए हैं। अब
इस वाले पोर्शन में हमने, जो ये वाला पोर्शन है, इसमें हमने लेग ज्वाइन करना है। तो जैसे ये फ्रंट और बैक बॉडी का इस तरह से ये लेग का पोर्शन आया है, यहाँ पर इस तरह से राउंड में आपने लेग ज्वाइन करना है। तो आप देखिए कटिंग में भी मैंने लिख रखा है, जैसे यहाँ पर है देखिए L1, L2, L3, L4, दोनों साइड से L4, ये L2, L3 और ये L1। तो इसी तरह से मैंने इस कटिंग्स में भी लिख रखा है, देखिए L1, L2, L3, L2, L3 इस तरह से लिख रखा है। तो आपने उसी हिसाब से इसको ज्वाइन करना है। देखिए मैंने कपड़े पे भी निशान लगाया, आपने भी इसी तरह से कपड़े पे जब आप निशान लगाएंगे कपड़े पे लिख देंगे L1, L2 है, ये L4 है, ये इस साइड L3 है। तो इसी के हिसाब से जैसे ये लेग है, इस पे भी मैंने लिख रखा है, ये जो आउटर लेग है L1, L2, L3 और ये इनर लेग है, इसमें भी लिख रखा है देखिए यहाँ पर L3 और ये L2। तो अब आपने इसको ज्वाइन करना है। देखिए सबसे पहले ये L1 जो है ये इधर ऊपर का जो पोर्शन है, जो कमर का पोर्शन है, इसका उधर से ज्वाइन करना शुरू करेंगे, इस तरह से रखेंगे। और ये देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा L2 के साथ में ये L2, ये L2 है इधर, ये इधर भी L2 है, ये ज्वाइन हो गया। इसके बाद में फिर ये यहाँ पर पूरा राउंड में ये यहाँ पर L4 है, यहाँ पर L4 है, ये इधर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर ये L3 के साथ में L3 ज्वाइन होएगा और इस तरह से ये पूरा राउंड में आपने इसको लेग को ज्वाइन करना है। तो दोनों साइड के लेग्स आप ज्वाइन कर लीजिए। लेग्स दोनों जोड़ दिए हैं, अब इसके हैंड्स जोड़ते हैं। अब हैंड्स में देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये देखिए यहाँ पर भी इस तरह से ये आउटर है, ऊपर की तरफ आएगा यानी फ्रंट बॉडी की तरफ, और ये बैक बॉडी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने H3, H2, H1 ये लिख रखा है। सेम इसी तरह से इसमें भी लिख रखा है, देखिए बैक बॉडी और फ्रंट बॉडी में भी मैंने लिख रखा है। ये जो है इस तरह से आएगा, इस गोल में आपने ये बाजू जोड़ने हैं, इस तरह से करके शुरू होएगा। ये जो जोड़ है ये इस साइड पे आएंगे दोनों, जो ये यहाँ का बाजू का जोड़ है ये इस साइड पे आएगा। तो ये ऊपर का सेंटर जो है, इस आउटर बॉडी का जो सेंटर है वो H3 से ज्वाइन होना शुरू होएगा। तो आपको इस तरह से करना है, एक साइड से शुरू कर दीजिए ज्वाइन करना। जैसे ये H3 है, इसको यहाँ से पकड़िए और इस तरह से पूरे राउंड में इसको इस तरह से जोड़ दीजिए, ऐसे करके जो ऊपर आएगा फिर। तो उसके बाद ये दोनों बॉडीज को भी आगे पीछे आप इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर देना इकट्ठे, ये देखिए इस तरह से। तो दोनों साइड के बाजू आप इस तरह से जोड़ दीजिए। देखिए अब हमने बाजू दोनों जुड़ गए हैं यहाँ पर। अब इसकी जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसका फेस रेडी करते हैं। तो फेस रेडी करने के लिए सबसे पहले तो हम ईयर्स को आपस में जोड़ेंगे। 2 ब्राउन में काटे हैं, 2 वाइट में काटे हैं। तो इसको इस तरह से यहाँ जोड़ दीजिए, नीचे का पोर्शन खुला छोड़ दीजिए। एक ब्राउन और एक वाइट को लेकर सीधा सीधा पोर्शन आपस में रखिए और यहाँ से यहाँ सिल दीजिए, इसको ओपन छोड़िए। देखिए दोनों ईयर्स रेडी हो गए हैं। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब इसका ये साइड फेस है, देखिए इसमें ये 2 डार्ट है, ये ऊपर की तरफ का, ये नीचे की तरफ। सबसे पहले तो आप इन दोनों डार्ट्स को इस तरह से आपस में सी दीजिए। तो इसको इस तरह से रखिए, यहाँ सिलाई लगा दीजिए, इसको इस तरह से रखिए और पहले ये दोनों डार्ट्स आप सी लीजिए। देखिए अब ये डार्ट सिल दिए हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ये इस तरह से हो गया है, ये F2 से लेकर F1 तक आपको यहाँ पर सिलना है। ये देखिए ये जो फेस है F2 से लेकर F1 तक, यानी इसको इस तरह से आपने यहाँ से लेकर यहाँ ज्वाइन करना है। जैसे ये बने हुए हैं, इसको उल्टा कीजिए, ये F2 है, यहाँ जहाँ पर ये डार्ट सिला आपने वहाँ से सिलना शुरू करना है और यहाँ तक ये आपके आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला रखना है यहाँ, और यहाँ तक F1 तक इन दोनों साइड्स को आप सी दीजिए। देखिए अब दोनों साइड ज्वाइन कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इन ईयर्स को आपने यहाँ पर जोड़ना है। देखिए यहाँ पर लिख रखा है ईयर, ये जो फेस है यहाँ पर ईयर लिख रखा है, इसको आपने इस तरह से ज्वाइन करना है। यहाँ से पहले इस तरह से रख के ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद ये बाकी का हिस्सा नीचे इस तरह से ज्वाइन होएगा। तो आपने क्या करना है, इसको सीधा रखिए। सीधा रखने के बाद ये वाइट वाला हिस्सा फ्रंट की तरफ जाएगा, ब्राउन वाला बाहर की तरफ। तो आपने इसके बीच में रखना है ये जो डार्ट है, ये जो ये वाला डार्ट है, ये वाला ईयर का डार्ट, इसके बीच में इसको रखना है। तो इस तरह से पहले ऐसे करके ऊपर से दूसरा वाला साइड फोल्ड करके इसको इस तरह से सिल लीजिए और जो बाकी का हिस्सा है उसको आपने यहाँ साइड पे इस तरह से यहाँ तक सिल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक।
यानी ये इस तरह से आएगा, यहाँ से होता हुआ ये यहाँ तक आएगा, इस जोड़ के नीचे तक आएगा। ये जो यहाँ पर इस साइड फेस का जोड़ आया है ये पूरा इस तरह से आएगा, जैसे ये इस तरह से आपका जुड़ा हुआ। अब ये आपका इस तरह से यहाँ तक आएगा, ऐसे यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो इसको इस तरह से यहाँ पर रख के और ये यहाँ तक जोड़ दीजिए। तो दोनों साइड में इस तरह से ईयर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब ये ईयर्स जुड़ गए हैं, यहाँ से और यहाँ से यहाँ, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, एक तो ये बैक हेड है, ये भी 2 पीसेस काटने थे, तो ये वाला साइड आपने आपस में जोड़ लेना है दोनों पीसेस को। देखिए यहाँ ईयर लिख रखा है इसलिए ये साइड पे आएगा, तो आपने जो ये वाला साइड है इसको यहाँ से इस तरह से और आपस में इस तरह से जोड़ लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से। और उसके साथ में देखिए ये मज़ल है, ये मज़ल आपको यहाँ इस राउंड में, जो नीचे वाला ये राउंड आया ना आपका, इसमें आपने ज्वाइन करना है ये मज़ल। देखिए इस तरह से है, तो इसमें ये मज़ल इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ये डार्ट बंद कर दिया आपने तो ये ऊपर हो गया है, तो ये इस तरह से यहाँ पर यहाँ तक आ जाएगा, ये इस तरह से पूरा ज्वाइन हो गया। तो आपने इस तरह से ये मज़ल जो है इसका भी आपने सेंटर लेना है, सेंटर लेके और इस तरह से इसको रखिए सेंटर से, और यहाँ से आपने पूरा इसको यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से पूरा आपने यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए मज़ल। देखिए मज़ल ज्वाइन कर दिया, बैक हेड भी बना दिया। अब बैक हेड को आपने इधर ज्वाइन करना है, तो इसको इस तरह से रखिए आप, जो फेस है इसको इस तरह से, और यहाँ से ये जो बैक हेड का सेंटर है और जो ये डार्ट का सेंटर है यहाँ से लेते हुए ये पूरा साइड में यहाँ सिल दीजिए और ये साइड में यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए आप। देखिए बैक हेड लग गया है। अब आपने क्या करना है, जो ये मज़ल लगाया था ना इसको आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए ये जो मज़ल का ये वाला हिस्सा है इसको ज्वाइन कर लीजिए। जब ये बंद हो जाएगा तो यहाँ पर आपने ये इसकी नोज़ लगानी है राउंड में, तो फिर उसके बाद इसको इस तरह से रखिए और ऐसे करके पूरे राउंड में इसकी ये नोज़ लगा दीजिए। देखिए इसके चिन का हिस्सा है ये वाइट में काटा है 2 पीसेस इस तरह से, तो इसको आपस में यहाँ पहले ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से, यहाँ पर आपस में इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए ज्वाइन हो गया है। अब इसको आपने यहाँ पर टंग लगाना है, तो टंग का जो ये ट्रायंगल वाला हिस्सा है नीचे वाला हिस्सा ये आपने जोड़ना है। यानी आप इसको इस तरह से पकड़िए यहाँ सेंटर से और इसको यहाँ जोड़िए इस तरह से और इस वाले को यहाँ पर जोड़िए, ऐसे करके आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से ये जुड़ गया है और इस तरह से ये माउथ इसका बन गया है। देखिए अब नोज़ लग गई है। अब इसमें जो ये नीचे का हिस्सा है मज़ल के नीचे का हिस्सा, यहाँ से आपने इसका ये माउथ जोड़ना है। तो इसका सेंटर लेके, ये जो रेड वाले हिस्से का सेंटर है इसका सेंटर लेके अपने यहाँ से ज्वाइन करना है, इसको शुरू करना है और ये इस डार्ट तक आ जाएगा जो फेस का नीचे वाला डार्ट था, और इस तरह साइड भी डार्ट है तो वहाँ तक ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसको इस तरह से आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब ये माउथ इधर ज्वाइन हो गया है। अब इस हेड को आपने बॉडी के साथ में ज्वाइन करना है। तो जो ये स्टमक का सेंटर है, ये जो सेंटर है और इसका जो माउथ का सेंटर है उससे लेके आपने इसको ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से यहाँ से, और ये इस तरह से घूम के ये पूरा ये जो बैक बॉडी है इस आपके सेंटर हेड के यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से पूरा राउंड में, और इसी तरह से यहाँ साइड से भी इस तरह से राउंड करके पूरा सा यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। तो आपने इसको इस तरह से ये पूरा ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब मैंने इसका हेड ज्वाइन करके इसको सीधा कर लिया है, जो हमने पीछे बैक में ओपन छोड़ा था वहाँ से। अब आप इसकी आइज़ लगा दीजिए। जो आइज़ है छोटा छोटा कट मार के, जो जहाँ पर मार्क निशान है वहाँ पर कट मार के दोनों साइड की आइज़ लगा दीजिए और इसको साथ में ही फिल भी कर दीजिए। देखिए अब इसकी बैक बंद कर दी है।
अब हम इसकी थोड़ी सी आइज़ की सेटिंग कर देंगे। तो आपने क्या करना है, धागा लीजिए, जो ये मज़ल है, मज़ल के पास में से सुई निकालिए आइज़ के पास, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ा गैप देके वापस, ये आपको दोनों साइड की आइज़ में करना है, और उसके बाद में आप इसको थोड़ा खींच के और यहाँ आप इसको एक गांठ लगा के थोड़ा टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, ये आपको दोनों साइड से करना है, एक साइड से ये देखिए दोनों आइज़ का कर दिया है। अब थोड़ा जो इसका माउथ है इसका भी हम सेटिंग कर देते हैं। अब आपने फिर यहाँ से लेना है नीचे से, और यहाँ मज़ल पे निकालिए, देखिए इस तरह से, और फिर यहीं से वापस थोड़ी सी गैप करके इस तरह से ये देखिए इस तरह से करेंगे थोड़ा सा आप, और इसको आप यहाँ बांध देंगे। दोनों साइड से इसी तरह से कीजिएगा और धागे को पीछे से निकाल दीजिएगा। धागा जो है इसको आप बैक करके बैक में, तो दूसरे साइड से भी ऐसे ही कीजिए आप, और बैक में निकाल के थोड़ा खींच के आप इसको कट कर लीजिए। अब दूसरे साइड भी इसी तरह से कीजिए आप। देखिए अब फेस की सेटिंग भी हो गई है। थोड़ा सा आप सुई से ना इस तरह से करके थोड़ा सा कॉटन को, जो हमने सिलाई लगाई है, थोड़ा सा ये अंदर चला जाता है दबाव पड़ने से, तो थोड़ा सा आप सुई से इसको इस तरह से बाहर की तरफ फिर से शेप ला सकते हैं। जो अंदर का फाइबर है उसको थोड़ा सा सुई से आप इस तरह से उठा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा छोटा सा जेरी बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही प्यारा सा जेरी बन गया है। तो आप सभी बनाइए, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा औरों के साथ। थैंक यू।